करके बच्चों को खिला रहा है। तो करदम जी के मन में भाव हो कि हमको लग रहा है मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। तो आज करदम जी ने ये भाव किया तो वो तान पादे कि बहन मैया देवहूति का विवाह करदम नाम के ऋषि के साथ हुआ। मैया देवहूति का विवाह हुआ और विवाह करके करदम जी जैसे आए उसी समय समाधि में चले गए। उस नई नवेली दुल्हन का पता नहीं, अभी पांव की मुहव्वर भी नहीं छूटी, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और करदम जी तपस्या में चले गए। एक संत जन बोल रहे थे, एक बार क्या हुआ, एक विवाह हुआ और तो जो अर्धांगिनी थी वो अपने मन में अनेक प्रकार की आस लगाए हुए बैठी थी कि साजन के घर जाएंगे, विवाह होगा, आराम से परिवार के साथ रहेंगे। और उसको ये नहीं पता जिसके साथ मेरा विवाह होने जा रहा है ना, उसको ही मुझे कांधा देना पड़ेगा। एक संत ने, मैंने पढ़ा था, बड़ी प्यारी बातें लिखी और संत जन कहते हैं, अरे कोर कनक कर कंगन वो चटकाई के चली, कोर कनक कर कंगन चटकाई के चली, बाल कटी का लाल बाल बिखराई के चली, लो लगाई के चली, सो उठाई के चली। दुल्हन साजन के घर जी गए, साजन के घर चुनरिया लाल लाज से इधर उधर अठलाई गए, इधर उधर अठलाई गए, उधर अठलाई गए। घर पायल के पायल काबिल गाय के चली, के चली, लगाए के चली, यही भाव था उसका। आज मैया देवहूति बैठी इंतजार कर रही और करदम जी की समाधि हजारों वर्ष बाद खुली। नेत्र जब खुले तो देखा आज मैया देवहूति बैठी, शरीर का ढांचा बचा, बाकी कुछ बचा नहीं। आज नेत्र खोले, कहा अरे देवी तुम कौन हो? तो कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ देवहूति। कहा आप मुझको ब्याह कर लेकर के आए, मुझे छोड़कर चले गए।
तब से मैं बैठी हूँ। आज करदम और देवहूति गए, एक सुंदर से कुंड में स्नान किया और स्नान किया, और जैसे स्नान किया उस कुंड में करदम जी आज 21 वर्ष के हो गए और मैया देवहूति आज 16 वर्ष की हो गई। आज समय आया उनके यहाँ 9 संतानें हुई। 9 संतानें जो हुई वो बेटियां हुई। अच्छा ये बताओ किन किन के कौन कौन अपनी बेटियों के बाप बैठे? हाथ उठाओ। किन किन बेटियों के बाप है? अच्छा आप लोग बताओ किन किन बेटियों के पिताजी हैं? बोलो अपने अपने अम्मा पापा की जय। देखिए बेटियों का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अच्छा समाज में एक बड़ी विडंबना, अगर बेटी घर में आ जाए तो लोग नष्ट करवा देते हैं। अच्छा पता अगर बेटियां नहीं होगी तो बबरिया कहां से लाओगे? मान लीजिए 500 बच्चे हैं, उनमें से 350 का विवाह हो जाए और बेचारे 150 हमें सब कितना बाबे बन जाएंगे। और वास्तव में हमारी टीम में सब बाबा है एक तरीके से। इसलिए बेटियों का होना बहुत जरूरी है। और जो बेटियों की हत्या करवाते उनको 151 गौ हत्या का दोष लगता है, क्योंकि कहा गया है फकीरी जिंदगानी में महल में बिटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल में बिटिया नहीं होती। अरे वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। ना चलाओ तुम वृद्ध पर चाकू, ना चलाओ तुम वृद्ध पर चाकू। अरे वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। बहुत सुंदर, क्या बात। और बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी जब होती तो विवाह का टाइम आता तो माता पिता बेटी से कहते कि तू पराई अमानत है, तेरा विवाह करना पड़ेगा। 2 पंक्तियों में कहा मुझे मां से मिला ये सिलसिला, मुझे मां से मिला ये सिलसिला। बेटियां क्यों पराई होती है? मां से मिला ये सिलसिला, बेटियां क्यों पराई है? मां से मिला दुराचारी चाहे जितना अत्याचार करते हो, चाहे जो करते हो, पर अगर समाज में कोई पूछ लेता है तेरे पिता कैसे, तो बेटी कभी दुख नहीं रोती कि मेरे माता पिता जी मुझे मारते पीटते। अगर कोई पूछता है तो बेटी हंसते हंसते वो सारा कष्ट अपने हृदय में रखती। पर कोई पूछता है तो बेटी बताती कि मेरे पापा के जैसे संसार में कोई पापा नहीं। तो बेटियां कहती अरे चंदन ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन? पापा मेरे पापा।
जो ऐसे पराया करोगे तेरी बिटिया पापा अब न रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अपने अपने लाडली की। आज 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया और करदम में जब जाने लगे तो मैया ने कहा आप मुझे ये बताओ, आप तो जा रहे हैं, हम क्या करेंगे बाद में? तो कहा अभी परब्रह्म परमात्मा कपिल के रूप में तुम्हारा पुत्र बन करके आए और आकर के तुम्हें सर्व शास्त्र का आदेश प्रदान करेंगे। आज ऐसा आशीर्वाद देकर के करदम जी तपस्या में चले गए। समय आया, कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। और प्रकट हुई तो कुछ समय बीता। मैया ने कहा पुत्र, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम मुझे संत शास्त्र का ज्ञान प्रदान करोगे। आज कपिल भगवान ने क्या किया, मैया को एकांत में लेकर के गई, बैठे और कहा मैया संत शास्त्र का ज्ञान बताए। मैया इस संसार में कोई किसी का नहीं। और आदेश दिया, संत जन लिखते क्या आदेश दिया कपिल भगवान ने, अरे जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चल जाए कोई ना रहिया, जगत चल जाए कोई ना रहिया, जगत चल जाए कोई ना रहिया, कोई ना रहिया, जगत चला जाए कोई ना रहिया। चल गए राम चले गए कृष्ण, चले गए कृष्ण, चले गए कृष्ण, चले गए राम, चले गए कृष्ण, चले गए चारों भैया, चले गए चारों भैया। कोई ना रहिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, कपिल भगवान